ये खबर है नई दिल्ली निवासी शंकर राज सांखला के शानदार स्वागत की। दिनांक 23 फरवरी 2023 को लगभग 4 बजे नई दिल्ली लाजपत नगर निवासी खटीक समाज की आन बान शान शंकर राज सांखला राजस्थान की सबसे बड़ी खटीक समाज की बस्ती मंडी खटीकान में पधारे। इनको रिसीव करने मंडी खटीकान विकास समिति के लोकप्रिय अध्यक्ष राजू सांवरिया और मैं स्वयं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया गया। शंकर राज सांखला का मंडी खटीकान पहुंचने पर हम दोनों ने हार्दिक स्वागत किया। सबसे पहले यह मंडी खटीकान विकास समिति के लोकप्रिय अध्यक्ष राजू सांवरिया के निवास पर रुके। यहीं पर इन्होंने अल्पाहार किया और सामाजिक मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। समाज में टूटते रिश्तों को कैसे बचाया जा सके, इस पर गहन और गंभीर चर्चा की गई। मैंने भी अपने विचार शंकर राज सांखला को देते हुए कहा कि जरा सी तेज आंच लगने से रोटी जल जाती है, उसी तरह जरा सा घमंड तेज होने पर लड़के और लड़की के परिवार के रिश्ते खत्म होने लग जाते हैं। वर्तमान में लड़ाई सिर्फ अहंकार की है। मंडी खटीकान विकास समिति के अध्यक्ष राजू सांवरिया के निवास से शंकर राज सांखला को मंडी खटीकान में स्थित संत श्री दुर्बलनाथ आश्रम में लेकर आए। आश्रम में दुर्बलनाथ महाराज की प्रतिमा को नमन किया, अपना परिचय देते हुए समाज को संदेश दिया, खटीक समाज के लिए सहयोग करने के लिए भी कहा। बोले श्री दुर्बलनाथ जी महाराज की जय। आप हैं श्रीमान शंकर राज जी सांखला, जो कि नई दिल्ली से मंडी खटीकान में पधारे हैं। मंडी खटीकान में आप पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम शंकर राज सांखला है। नई दिल्ली लाजपत नगर से आया हूँ। आज खटीकान की मंडी राजू सांवरिया जो हमारे खटीक समाज के अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने और उनसे मिला मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने मेरा बहुत आदर किया, बहुत मुझे अच्छा यहाँ के लगा। दूसरा, उसके बाद मैं इनसे ब्रिजेश नावरिया जी से मिला। इनसे मिलकर और भी मुझे खुशी हुई, जो ये आज समाज के लिए एक इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो मुझे उसके लिए इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और मेरे लायक कोई समाज में जितनी मेरी औकात है, कोई भी समाज में कभी किसी की बहन बेटी की शादी हो या मंदिर या दुर्बलनाथ जी का मंदिर हो या कोई और मंदिर हो जो समाज का हो, या जैसे आज हमारा ये खुला है ये छात्रावास, उसके लिए कोई सहयोग जो मेरे बस की जितनी है, जितना मेरे बस की होगा, मैं गाड़ी को धक्का लगा दूंगा। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि खटीक समाज से संबंधित कोई भी कार्य हो, मंदिर निर्माण का कार्य हो, छात्रावास से संबंधित कार्य हो, कोई गरीब हो जी, जो पढ़ाई के लिए जैसे मान ली उसको सहायता चाहिए, वो आप सहायता कर देंगे। जी जी। इसके अलावा कोई भी समाज बंधु हो, आप मदद करने के लिए तैयार है। जो बात आपने कही है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। दुनिया में पैसे वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन पैसा खर्च करने के लिए दिल भी चाहिए। वो दिल आपके पास है, जैसा कि आप बयान कर रहे हैं। परमात्मा आपको और आपके कारोबार में तरक्की दे, जो आप खटीक समाज के विकास के लिए ऐसी बात कह रहे हैं। राजू जी, आप भी जो ये पधारे हैं दिल्ली से, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? शंकर राज जी को बहुत साधुवाद देता हूँ, और शंकर राज जी का प्रेम देखकर हम बहुत गदगद हो गए हैं। काश इनकी जैसी भावना प्रत्येक समाज के बंदे की हुए, तो ये समाज बहुत ऊंचाई पर जाएगा और समाज बहुत तरक्की करेगा। और इनका प्रेम भाव देखकर हम सारे परिवार ही, हमारा सारा परिवार ही गदगद हुआ है। और ये आए तो कोई दूसरे समारोह में थे, लेकिन ये हमारे से विशेष तौर से मिलने के लिए आए। इनके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इनसे समाज के हर व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए, ये प्रेरणादायक है। लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि समाज को हमें आगे बढ़ाना है, समाज को हमें आगे बढ़ाना है। और हमारा जो खटीक समाज है, एक ऐसी बुलंदियों पे पहुंचे जो लोगों को पता चले। आज तक किसी को ये नहीं पता है खटीक कौन है, ना हमारे दिल्ली में किसी को पता है, ना राजस्थान में किसी को पता है। गैर लोग जो जाने कि हाँ यार, ये खटीक समाज में एक समाज है जिसके अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं ये चाहता हूँ हमारे जितने भी छोटे बड़े भाई बहन जो भी आज कोई अच्छी पोस्ट पे है, कोई इसको हमारे समाज को चला रहा है, इसमें कोई ऐसी वाणी ना डाले जिससे दूसरे को चोट पहुंचे। अगर कोई इसमें गलत आदमी है तो उसको भी वो लोग समझाए। अगर आप बड़े लोग ही, हम बड़े लोग ही आप लोग गलतियां करेंगे तो छोटे लोगों का क्या होगा, हम जैसे लोगों का। अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझने लग जाते हैं अहंकार वश जी, अच्छे लोगों की बुराइयां करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं?
अच्छे बुरे किसी भी लोगों की बुराई नहीं करें। आप ये ऐसी बुराइयां किसी के लिए ना करें और समाज को जोड़ने का काम करें। समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन उनको भी साथ लेके चलें। शंकर राज जी की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ 2 शब्द। पत्रकार महोदय, उन समाज के बंधुओं से मेरा ये निवेदन है कि समाज के जो भी आदमी कोई भी बंदे हैं उनको साथ लेके चले, उनकी बुराई ना करे, समाज को जोड़ने का काम करे, ना कि समाज को तोड़ने का काम ना करे। बहुत अच्छा संदेश आपने बंधुओं से मेरा निवेदन है और अपने समाज का नाम रोशन करे, सब मिलकर साथ रहे, एक दूसरे की टांग खिंचाई ना करे। अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छा मेरे सवाल का जवाब दिया कि समाज को जोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम न करे, अपने घमंड के वश, अहंकार के वश अपने आप को सर्वे सर्वा न समझे, सभी लोगों की भावना की कदर करते हुए सबको साथ लेकर चले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, जो आपने इतने अच्छे सवाल किया, इतना अच्छा सवाल किया जो एक समाज को एक संदेश के रूप में मिलेगा। राजू जी, आपको बताना चाहता हूं कि हमारे समाज में ऐसा बहुत समय से चला आ रहा है कि जब भी कोई भी आदमी अच्छा काम करता है ना, तो उसकी बुराई के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, जबकि उनको सोचना चाहिए कि समाज का कोई व्यक्ति हमारे लिए अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए। पत्रकार महोदय, जो भी कोई बुराई करे उनकी बुराई पे ध्यान न दे, हमें अपने कर्म को करते हुए चलना चाहिए। अच्छे मेरा भी एक कहना है कि किसी की लकीर को मिटाने की कोशिश मत करिए, उसमें समय खराब मत करिए, अपनी लकीर को इतना बड़ा कर दीजिए कि अगले की लकीर ही छोटी आए। शंकर राज जी, मैं आपको यहाँ मंडी खटीकान में आने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शंकर राज जी को। क्या शंकर राज जी जैसी सोच सबकी हो, प्रत्येक समाज के बंदे की, तो समाज में बहुत एकता, जागरूकता, अपनापन, भाईचारा, प्रेम बढ़ेगा। शंकर राज जी, खटीक समाज हमारा नित्य निरंतर तरक्की करता रहे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। संत श्री दुर्बलनाथ महाराज के दर्शन करने और समाज को संदेश देने के बाद शंकर राज सांखला मेरे निवास पर आए। मेरे निवास पर मंडी खटीकान विकास समिति के अध्यक्ष राजू सामरिया और समाज के लाडले शंकर राज सांखला ने मेरे साथ भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के पश्चात शंकर राज सांखला से मिलवाने के लिए मंडी खटीकान विकास समिति के सभी पदाधिकारियों को बुलवाया गया। सूचना मिलते ही हमेशा तैयार रहने वाले कर्मठ, जुझारू और समाज की सेवा में तत्पर रहने वाले पदाधिकारी मेरे निवास स्थान पर आ गए। शंकर राज सांखला से मिलकर सबने अपना अपना परिचय दिया। श्रीमान शंकर राज सांखला ने भी सभी पदाधिकारियों को अपना परिचय दिया। दिल्ली से, और आज मैं खटीकान की मंडी में आया हूं और मेरे समाज सेवक भाई बंधुओं से मिलने के लिए, और आज मुझे इनसे मिलकर इतनी खुशी हुई है कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। धन्यवाद। मंडी खटीकान विकास समिति की पूरी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से श्रीमान शंकर राज सांखला ने सामाजिक मुद्दों को लेकर चर्चा की। शंकर राज सांखला ने चर्चा के दौरान कहा कि खटीक समाज के गरीब की जरूर मदद करनी चाहिए और उसे उन्नत करने के लिए तन मन धन भी देना चाहिए। मैं हमेशा खटीक समाज के विकास के लिए आर्थिक सहयोग करता हूं और भविष्य में भी इसी तरह करता रहूंगा। शंकर राज सांखला के समाज के प्रति अच्छे विचारों को सुनकर सभी पदाधिकारी बहुत खुश हुए और शंकर राज सांखला को धन्यवाद भी दिया। मेरे निवास पर मंडी खटीकान विकास समिति के अध्यक्ष राजू सामरिया, पदाधिकारी हंसराज सामरिया, एडवोकेट जितेंद्र मेंदवारिया, अमर सामरिया, ओम प्रकाश परेवा, जितेंद्र सामरिया, राकेश सामरिया, शेखर खींची, भानु प्रताप सामरिया, हीरालाल सामरिया, लालचंद सामरिया, नितेश तंवर,
मेरे निवास से श्रीमान शंकर राज सांखला को वापस दुर्बननाथ आश्रम में लेकर आया गया। मंदिर परिसर में इनका माला साफा से भव्य स्वागत किया गया। आज हमारे बीच में दिल्ली से पधारे हुए हैं श्रीमान शंकर राज जी सांखला। नई दिल्ली लाजपत नगर में इनकी शॉप है, घर वो और घर भी वहीं पर है। मंडी खटीकाल में हमसे मिलने के लिए ये आए हैं। मैं चाहूंगा कि सभी समिति के जो पदाधिकारी है, मंडी खटीकाल विकास समिति के, एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करने के लिए मैं मंडी खटीकाल विकास समिति के अध्यक्ष श्रीमान राजू जी सामरिया से निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण कर इनका स्वागत करें। मैं मंडी खटीकाल विकास समिति का मीडिया प्रभारी ब्रजेश कुमार नावरिया, मैं भी शंकर राज जी सांखला का स्वागत करता हूं। अब मैं निवेदन करूंगा मंडी खटीकाल विकास समिति के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी श्रीमान अमरचंद सामरिया जी से कि वो साफा पहना कर इनका स्वागत करें। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि दिल्ली से चलकर शंकर राज जी सांखला हमारे बीच में आए हैं। ये यहाँ आए सबसे पहले अध्यक्ष साहब के घर पर, उसके बाद मैं इन्हें श्री दुर्बननाथ जी के मंदिर परिसर में लेकर आया। इसके बाद ये हमारे निवास स्थान पर गए। वहीं पर समिति के सारे पदाधिकारियों को मैंने बुलाया, आपस में परिचय हुआ, कुछ समाज को लेकर सामाजिक चर्चा भी हुई और अब वापस दुर्बननाथ जी के मंदिर में आकर हमने यहाँ इनका स्वागत समारोह किया है और स्वागत सत्कार किया है इनका। इसके लिए मैं सभी पदाधिकारी और हमारे अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। जब भी कोई भी मंडी खटीकाल में कोई भी समाज का बंधु आता है तो हम इसी प्रकार से उसका स्वागत करते रहेंगे। और श्री शंकर राज जी सांखला 2100 रुपये यहाँ मंदिर के लिए, श्री दुर्बननाथ जी मंदिर के लिए दे रहे हैं। साथ ही साथ शंकर राज जी सांखला ने यह भी कहा है कि समाज के अंदर कभी भी कोई भी छात्रावास का काम हो, सामूहिक विवाह सम्मेलन का काम हो या कोई गरीब हो, पढ़ाई के लिए कोई समस्या आ रही हो तो उसके लिए भी ये मदद करने के लिए कह रहे हैं। खटीक समाज हमेशा तरक्की करता रहे, उन्नति के हर राह में, हर क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ता रहे। खटीक समाज में ऐसे ही प्यार प्रेम बना रहे, सब लोग आपस में हिल मिलकर समाज का विकास करते रहें। पत्रकार महोदय, मंडी खटीकाल का शुरू से इतिहास रहा हुआ है। हमारे पूर्वजों से ही जो भी समाज का बंधु कोई भी आया है उसका आदर सत्कार हमेशा किए हैं और वही प्रेरणा हमें दे के गए हैं और उसी प्रेरणा को हम सब निभा रहे हैं। समाज का कोई बंधु आता है उसका हम ऐसे आदर भाव मान सम्मान करते हैं दिल से। मंडी खटीकाल विकास समिति के इस बात के लिए अग्रणी रही है। मंडी खटीकाल विकास समिति के अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और शंकर राज जी सांखला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं और मेरी समस्त कार्यकारिणी की तरफ से। जी धन्यवाद। हमारे सिर माथे पे दिल्ली से पधारे शंकर राज सांखला ने सामाजिक चर्चा के दौरान ये कहा कि समाज का कोई भी व्यक्ति हो जो किसी भी मामले में अगर फंसा हुआ है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कोई भी समाज का गरीब आदमी है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें तन से, मन से और धन से समाज बंधु की सेवा करनी चाहिए। यही सच्ची समाज सेवा है। जो विचार शंकर राज सांखला जी ने आज सामाजिक चर्चा के दौरान दिए हैं, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इनके माता पिता को धन्यवाद, इनके कुल गोत्र को धन्यवाद, क्योंकि समाज में बिना सहयोग के समाज को हम कभी भी उन्नति के राह पर आगे नहीं ले जा सकते। इसलिए हर समाज बंधु का ये कर्तव्य बनता है कि जो सलाह इन्होंने दी है कि समाज के पिछड़े और गरीब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमें तन से, मन से, धन से सहयोग जरूर करना चाहिए। शंकर राज सांखला ने एक बात ये भी कही है कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी कैसा भी बैकग्राउंड रहा हो उसकी तरफ हमें नहीं जाना है। अगर समाज का कोई व्यक्ति अपनी गलती मानकर और सही राह पर चलने के लिए तैयार हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति का हमें तन से, मन से, धन से सहयोग करके उसको भी उन्नति की राह पर ले जाना चाहिए।